जी क्या खबर है? आप सबने द टर्मिनल मूवी तो देखी ही होगी, मगर आज मैं आपको इसकी एक्चुअल स्टोरी बताती हूँ। जी तो कहानी है इरफान करीमी नसीरी के बारे में, जो कि ईरान के रिहायशी थे। उन्होंने 1988 से लेकर 2006 तक यानी अपनी ज़िंदगी के 18 साल फ्रांस के एयरपोर्ट चार्ल्स डी गॉल के डिपार्चर लाउंज में गुजार दिए। 2004 में इनकी ऑटोबायोग्राफी पब्लिश हुई, जिस पर 2004 ही में द टर्मिनल मूवी बनी और जिसमें टॉम हैंक्स ने इनका किरदार अदा किया। वाह, मसलन खबर सुनाती है अंजला को मजबूरी दस रही। क्या दरअसल मैं बताना चाहती हूँ, मैं एक गरीब फैमिली से हूँ, मेरे गुर्दे में पथरी है। मजबूरी लगती, लेकिन खबर अच्छी पड़ी है। खबर सुनो, तुमने मूवी देखी हुई है टर्मिनल? टर्मिनल मैंने काम भी किया उसमें, टर्मिनेटर 2 और टर्मिनेटर नहीं, टर्मिनल। टर्मिनल और टर्मिनल थे खबर अपना बैग नहीं सी गवाचा। छोड़ दो, राजी हमारा एक सेगमेंट है अवाम का सवाल, जिसके अंदर हम इनको मौका देते हैं कि अगर वो आप लोगों से कोई सवाल करना चाहें तो कौन है जो पहला सवाल पूछेंगे? मेरा नाम मोहम्मद वलीद रान है। सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा फोकस ओपोजिशन के करप्शन की तरफ करना चाहिए या महंगाई की तरफ? ये जो बंदा अपनी सालगिरह ते सर शक्कर कंदी खांदा है। जी देखिए, बदकिस्मती सबसे ज़्यादा ये होती है कि जब अवाम हौसले हार जाए। महंगाई पूरी दुनिया में है, ये अवाम को समझने की ज़रूरत है। पाकिस्तान में भी महंगाई है, लेकिन पाकिस्तान में जैसे मैंने पहले कहा, कुव्वत ख़रीद कम है, बेरोज़गारी है। महंगाई पूरी दुनिया में है, दुनिया में भी बेरोज़गारी है। लेकिन ये बात दिमाग में रखें कि अगर आप लोग दिमाग से ये बात निकाल देंगे कि हुकूमत उनकी करप्शन की बात ना करे और सिर्फ महंगाई पे फोकस करे, और लफ्ज़ सिर्फ छोटा है, मैंने जो कहा सिर्फ महंगाई, वो महंगाई की तरफ फोकस करना ज़रूरी है, लेकिन आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि आपका जो पैसा था कौन कैसे चोरी करके लेके गया, ताकि कल आप जब अपनी वोट देंगे, और ये पाकिस्तान का फ्यूचर आपके हाथों में, आप किसको क्यों वोट देंगे। लेकिन अगर सिर्फ आप ये देखेंगे कि महंगाई हो गई है और हमारे हालात सख्त हो गए, तो ये फिर वो बात ना हुई ना कि अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी हमें इस नस्ल को, पाकिस्तान को संवारने के लिए। जिसने इस मुल्क के साथ ज्यादती की है, करप्शन करके या किसी और तरीके से, उनके खिलाफ केस चलना, प्रूफ करना, ये बहुत ज़रूरी है। और अगर मिसाल के तौर पे सबूत नहीं भी मिलते, तो अवाम को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि ये करप्ट हैं, और इनकी करप्शन में अगर आपने कल वोट दिया, वो जो भी करेंगे उसके अंदर आप मुलविस हैं, और जानते हुए कि इन लोगों ने करप्शन की है आप वोट देंगे, तो रोज़े महशर आपको जवाब उसका देना पड़ेगा, सिर्फ इस ज़मीन को नहीं, अल्लाह पाक को भी। बहुत बहुत जी अगला सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन मोहिउद्दीन है और मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था कि इमरान खान साहब को इस बारे में इल्म है कि जो वो लोन दे रहे हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, वो नामी गिरामी है सिर्फ? अच्छा, प्रोग्राम देखने है सिर्फ, देखिए प्रोग्राम पाकिस्तान की तारीख में इस हुकूमत ने पहली दफ़ा इस चीज़ को मुतारफ़ किया, और इसको कहते हैं मॉर्गेज, और ये पूरी दुनिया में चलता है। गरीब से गरीब आदमी का बार घर क्यों है? क्योंकि मॉर्गेज सिस्टम अवेलेबल है, मॉर्गेजेस मिलते हैं, बैंक्स के थ्रू कर्जा मिलता है आपको। तो ये हम लोगों ने पाकिस्तान में मुतारफ़ करवाया है। इसके अंदर पेचीदगियाँ भी होंगी, कमी बेशी भी होगी, क्योंकि नया नया सिस्टम है, इसको स्ट्रीमलाइन ये होगा। और बैंक्स जब ये देना शुरू करेंगे, क्योंकि बैंक्स फुली इंश्योर्ड है इस तरफ से, क्योंकि वो ज़मीन बैंक के नाम पे होती है, मकान जो बनता है बैंक के नाम पे होता है, जब तक उसकी सारी किस्तें और टोटल लोन वापस ना कर दिया जाए। तो ये बहुत अच्छा सिस्टम है। इसको कई लोग अच्छे तरीके से इस्तेमाल करेंगे, कोई लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, ये चलेगा। लेकिन आम आदमी को अपना घर अभी हासिल करने के लिए कोई मसला नहीं रहा इंशाअल्लाह ताला। और इसके अंदर कई दफ़ा वाक़े ऐसे होता है कि जैसे भाई ने बात की, स्टेट बैंक की कई गाइडलाइंस होती हैं, फिर बैंक्स कई अपनी तरफ से भी अपनी चीज़ें रखते हैं, तो उसके अंदर ये शुरू में मैंने बोला ना, ज़रूर मसाइल भी आएंगे, वो आप जैसे भाइयों को तकलीफ भी देखनी पड़ेगी, लेकिन आपके बाद जो अप्लाई करेगा या आप जब दोबारा अप्लाई करेंगे, इंशाअल्लाह ताला ये मसाइल हल हो चुके होंगे। क्योंकि फ्यूचर ऑफ बैंकिंग जो है, जैसे हम लोगों ने लीज पे गाड़ियां दे के हमने अपने एनवायरनमेंट को भी तबाह किया, अपनी सड़कों का भी बेड़ा गर्क किया, और लोग कई दफ़ा फंस भी गए। घर वो चीज़ है जो चोरी नहीं हो सकता, घर वो चीज़ है वो जो आपकी एक एसेट बन जाता है ना। तो ये इंशाअल्लाह ताला ये बैंक्स खुद भी रियलाइज करेंगे और इस तरफ थोड़ा सा अपने हाथ को ढीला करेंगे। सर वो बिल्कुल ठीक कह रहा है, क्योंकि मेरे भी एक जानने वाले ने अप्लाई किया है लोन,
तो इसमें बहुत करप्शन हो रही है। देखिए प्रॉब्लम ये ना कि मेरे भाई कि अभी ये लोग ऐसे हैं कि जिनको क्रैक डाउन करना बहुत ज़रूरी है। उनको क्रैक डाउन करने के लिए आपके इदारों को इतना एफिशिएंट होना, इतना वेल ट्रेंड होना ज़रूरी है। ये चीज़ें क्योंकि हम लोगों ने, सियासतदानों ने, मैं फिर भी माजरत के साथ अपने ऊपर इल्ज़ाम लूँगा कि हम लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जब भर्तियाँ की, हम लोगों ने मेरिट को नहीं देखा, हम लोगों ने ये देखा कि मेरा रिश्तेदार, मेरी पार्टी, हमने जब सिर्फ ये काम किया ना, उसके अंदर नुकसान क्या हुआ कि नाअहल लोग जब आए, ना उनको पढ़ने का शौक, उनको सिर्फ कमाने का शौक। तो लिहाजा करप्शन भी, नाअहली भी, डिपार्टमेंट्स पिछले 40 साल में तबाह हो गए। PIA को देख ले, 18,000 मुलाजमीन, 36 जहाज, यही 17,000 मुलाजमीन, 300 जहाज हैं टर्किश एयरलाइंस के पास। अभी ये आप फर्क देखें कहां पे निजाम तबाह कैसे किया गया। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द होल सिस्टम। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अक्सा नूर है। मेरा क्वेश्चन मैम से है कि व्हाट इज़ द फाइन लाइन बिटवीन फैशन इन्फ्लुएंसर एंड मॉडलिंग। अच्छा, मॉडलिंग मेरे लिए दोनों एक प्रोफेशंस हैं और मुझे लगता है कि लाइक पाकिस्तान में फैशन इन्फ्लुएंसिंग और मॉडलिंग दोनों को सेम समझा जाता है, बट इट्स टोटली डिफरेंट। बिकॉज ज़रूरी नहीं होता कि अगर आप कोई पिक्चर्स लगा रहे हो या आप इस तरह कर रहे हो तो वो आप मॉडलिंग ही कर रहे हो। आप बहुत सारी और नॉलेज भी लोगों को दे रहे हो कि आप इस तरह कोई चीज़ कर लो या उस तरह कर लो। तो दोनों, मुझे ये लगता है कि अभी पाकिस्तान में ना इसकी थोड़ी ज़रूरत है लोगों को बताने की कि दोनों, देयर इज़ अ फाइन लाइन बिटवीन मॉडलिंग एंड फैशन इन्फ्लुएंसिंग। एंड वही अभी आई थिंक जो इन्फ्लुएंसर्स हैं और भी मेरे से जो बहुत ऊपर हैं माशाल्लाह, तो वो ये चीज़ बहुत ज़्यादा पोर्ट्रे करते हैं एंड आई थिंक वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में कामयाब भी हैं। क्या बात। ठीक जी, तो 2020 का आगाज करते हैं। सर ये बता दें, चांद पर जा रहे हैं, किसी को छोड़कर आना है, स्पेस रॉकेट में हैं आप, किसको छोड़ना चाहेंगे चांद के ऊपर आप? ऑप्शंस आपके पास है, शहबाज गिल और शिबली फराज साहब। शहबाज गिल। शहबाज गिल साहब लिफ्ट के अंदर एंटर हुए, 3 लोग मौजूद, एक के साथ सेल्फी, स्माइल और फ्लोर आ गया। ऑप्शंस हैं आपके पास, फवाद चौधरी, हमाद अजहर और फैसल वाडा। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद चौधरी। स्माइल किन को है? हमाद अजहर। और फ्लोर आ गया है फैसल वाडा का। ठीक है जी। सर बता दीजिए, मजबूरी के तहत तस्वीर लगा रहे हैं, किसका चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं जनाब बिलावल भुट्टो और जनाब हमजा शहबाज। बिलावल हैं वो। टाइटैनिक के ऊपर जा रहे हैं, 2 VIP पास हैं, किसके साथ टाइटैनिक पर जाना चाहेंगे? ऑप्शंस हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, शीरी मजारी और सोलह इम्तियाज। सोलह, ये कोई पूछने की बात है? खुदा का वास्ता। सर बता दे फिर, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, एक अपनी है, दूसरी किसी और को देनी है, किसको दे रहे हैं वो दूसरी लाइफ जैकेट आप? ऑप्शंस आपके पास हैं जनाब चौधरी सरवर और जनाब शाह महमूद कुरैशी। चौधरी सरवर। चौधरी सरवर डिफरेंट था शाह साहब की तरफ से। जी सवाल है आप जी। आधी रात का वक्त, शदीद बोरियत का आलम, एक कॉल का बैलेंस मौजूद हो, एक कॉल बोरियत खत्म करने के लिए इनमें से किन को करना चाहेंगे आप? ऑप्शंस हैं जनाब शेख रशीद अहमद और मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान, हैंड्स डाउन जो जवाब आया उनका। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई हैं, 3 लोग मौजूद है, एक के साथ सेल्फी, एक को स्माइल और एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं फवाद खान, अली जफर और फहद मुस्तफा। तो सेल्फी किसके साथ है? फवाद खान के साथ। स्माइल किन को दे रही हैं? अली जफर को। और किसका फ्लोर आ गया है? फहद मुस्तफा। ठीक है, ये बताएं मजबूरी के तहत आपको भी तस्वीर बड़ी सी घर में लगानी है, फ्रेम करा के, किन का चेहरा देखना चाहेंगे उसके अंदर आप? ऑप्शंस आपके पास है जनाब उस्मान बुजदार और जनाब शहबाज शरीफ। उस्मान बुजदार। उस्मान बुजदार साहब का। ठीक है, तालियां हो जाएंगी। टाइटैनिक पर जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको साथ लेके जाना चाहेंगी? ऑप्शंस हैं हुमायूं सईद साहब और अदनान सदीकी। हुमायूं सईद। हुमायूं सईद साहब डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स हैं, एक अपनी है, दूसरी किसी और को देनी है, किसको देंगे दूसरी लाइफ जैकेट? ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं सैयद जावर बुखारी और उस्मान बुजदार साहब। सर इसके ऊपर भी 2 बार तालियां होनी चाहिए। देख ले आप शाहजी, आपने क्या किया बुजदार साहब के साथ? बुजदारी तो कुछ नहीं किया। आपने मुझे ही मरवाना है। तो ये देख ले अब आपने बुजदार साहब को पता करो, मर्जी उसकी है। उन्होंने किया, देखिए आपने बुजदार साहब की जैकेट ले ली। बुजदार साहब बुखारी साहब कहने की तस्वीर अपनी लगवा लो, जैकेट मुझे दे दो। मगर नहीं, एज ऑलवेज थैंक यू सो मच सही साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शो पे तशरीफ लाने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू।